साइंटिस्ट ये बताते हैं कि जो पॉलिथीन है ना, पॉलिथीन 400 साल तक नष्ट नहीं होता। जिन वीरों ने हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, हमने उनकी याद में जब भी हम कोई सामान लेने के लिए जाते हैं तो अब हमारे बच्चे खाली नहीं जाते हैं, साथ में अपना थैला लेकर के जाते हैं। मेरा मिशन ये है कि जो बच्चे हैं ना, सरकारी स्कूल की तरफ मुँह करें। जी, आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या जो है वो प्रदूषण की है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये बच्चे समाज के प्रति समर्पित होंगे और जो एक गांव से अगर मान के चलो 20-25 अगर बच्चे निकलते हैं तो वो सैकड़ों में भला कर सकते हैं। पौधा हम फोटो खिंचवाने के लिए या अन्य किसी उस उद्देश्य से प्रयोग नहीं करेंगे। समाज को वो एक अच्छा वातावरण देगा, सांस देगा, इस हेतु हम पौधे लगा रहे हैं। अध्ययन तो ये कर ही रहे हैं। यहाँ पे इनको सबसे जो मेन चीज़ सिखाई जाती है वो ये सिखाई जाती है कि हमें समाज का भला कैसे करना है। इस वक्त हम हिसार के पाबड़ा गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में मौजूद हैं। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि आज के दिन जो सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वो है पॉलीथीन। लेकिन पॉलीथीन हर कोई यूज़ करता है और हर कोई उसको फेंक देता है और देखते ही देखते ये एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर देता है। आज पॉलीथीन का प्रयोग ना करें, पॉलीथीन से बचाव कैसे किया जा सकता है, ये सारी बातें करेंगे हम। सबसे पहले जो एनएसएस कैंप के अधिकारी हैं ललित मनोपति जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, कैंप शुरू किया गया है, कैंप में बहुत सारी गतिविधियां करवाई गई जिसमें एक मुख्य है पॉलीथीन मुक्त भारत, तो इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ पर पहुँचने पर अभिनंदन करता हूँ मेरी एनएसएस यूनिट की तरफ से। जो पर्यावरण की सुरक्षा है, जैसा कि अभी आप भी स्वयं भी बोल रहे थे, आज के दिन सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण की है। इस दौरान हमारे बच्चों से, हमारे स्वयंसेवकों से और हमसे जितना हो सकता है छोटे छोटे बिंदुओं को हमने ले रखा है। सबसे पहले कि हम पॉलीथीन का कम से कम प्रयोग करेंगे। इस हेतु हमने समाज को एक संकेत देने हेतु ये कपड़े के थैले हमने बनवाए हैं, जिसका हमने नाम रखा है मेरा थैला मेरी शान। जब भी हम कोई सामान लेने के लिए जाते हैं तो अब हमारे बच्चे खाली नहीं जाते हैं, साथ में अपना थैला लेकर के जाते हैं और ये एक समाज को भी एक संकेत मिलता है कि देखो बच्चे भी ये थैला लेकर के आ रहे हैं तो हम भी कपड़े का थैले का प्रयोग करें। हमारे देश की संस्कृति रही है, पहले भी हमारे देश में बड़े लोग जब जाते थे तो घर से साइकिल पर एक थैला लेकर के जाते थे, सामान लेने के लिए जाते थे तो थैला लेकर के जाते थे, तो उससे पॉलीथीन काफ़ी कम था, किंतु आज बढ़ रहा है। तो एक तो ये हमारा, इसके साथ साथ हमारे बच्चों ने दूसरा काम ये भी कर रखा है कि जो भी हमारा बर्थडे मनाएंगे, जन्मदिवस मनाएंगे, तो उस दिन लगभग 1 या 2 पौधारोपण करते हैं। और पौधारोपण के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अच्छा लगता है, हमने प्रण लिया है कि 1 साल तक हम उस पौधे की सेवा करेंगे, अगले जन्मदिवस तक लगातार हम उस पौधे को देखेंगे। केवल पौधा हम फोटो खिंचवाने के लिए या अन्य किसी उस उद्देश्य से प्रयोग नहीं करेंगे। समाज को वो एक अच्छा वातावरण देगा, सांस देगा, इस हेतु हम पौधे लगा रहे हैं। ललित जी, आपने ये जो पॉलीथीन मुक्त एक अभियान चलाया है, इसमें आपने जो ये कपड़ा लिया है, इसको सिलवाया है, कहाँ से व्यवस्था की और कितने रुपए का ये बैग ये आपके कॉस्ट में आया है और आप इसको वितरित कैसे करते हैं? देखिएगा जी, ये कपड़ा जो लिया गया है बहुत अच्छा कपड़ा है। ये दिल्ली, रोहतक, वहाँ से बड़े जो होलसेलर हैं कपड़े के, उनके पास ये छोटे छोटे टुकड़े, कट पीस टाइप के कपड़े के टुकड़े बचे हुए थे। रेमेड कंपनी है, ये अन्य बड़ी बड़ी विमल्स है, ठीक है, इस तरह की जो कंपनियां हैं उनके छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े हमने ना वहाँ से उनको कट पीस रूप में लिया है। ठीक रेट में ना वो हमारे को उपलब्ध हो गए। इसके बाद हमारे बच्चे जो एनएसएस के वॉलंटियर है, एक बात बीच में और बताना चाहता हूँ, कोरोना के टाइम में भी हमारे बच्चों ने लगभग 4,500 के करीब है ना मास्क जो थे 3 लेयर वाले, बहुत अच्छे मास्क हम कपड़ा ला करके दिया था और हमारे वॉलंटियर्स ने ही उनको बना करके 4,000 के करीब हमने हिसार और आसपास के पूरे उकलाना के क्षेत्र में उस टाइम भी वितरण किया था। तो ये हमारे बच्चों ने है ना इसकी स्टिचिंग की है।
ठीक है। स्टिचिंग के बाद में ये हमने इस पर मेरा थैला मेरी शान लिखवाया है और इसका रेट बहुत कम पड़ गया हमारे। वैसे हम एक थैला लेते हैं इसी कंपनी से, ऐसे कपड़े से बनवाते हैं तो लगभग है ना ये 70-80 रुपये के करीब पड़ेगा कपड़े के देखते हुए, किंतु ये हमारे लिए ना 18 रुपये का करीब है ना, 17-18 रुपये का हमारा ये पड़ा है। और गारंटी है कि ये कम से कम 5 साल से ज़्यादा है ना समय तक चलेगा। मैं तो कहता हूँ 10 साल तक की भी इसकी एज होगी शायद। जी देखिए, ललित मनोपति जी ने बताया कि इस प्रकार हम थैले का प्रयोग करके पॉलीथीन से मुक्ति पा सकते हैं। हम इन बच्चों से भी बात करेंगे जो वॉलंटियर हैं यहाँ पर, लेकिन हमारे साथ आप देख सकते हैं समाज सेवी कुलदीप जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सर, बच्चों के बीच आए हैं, बच्चों ने एनएसएस कैंप लगाया है, एक पॉलीथीन मुक्त भारत अभियान चलाया है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं जो एनएसएस के जो प्रभारी हैं ललित मनोपति जी, प्रवक्ता गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पावड़ा से, और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। भाई अनूप जी, ये मान के चलो ये जो एनएसएस का कैंप है हर साल लगता है और इस कैंप में मैं आता रहा हूँ। और सबसे जो इसमें अच्छी बात मेरे को ये लगी, जितने ही बच्चे एनएसएस में भाग लेते हैं वो सारे के सारे काबिले तारीफ़ है, बहुत अच्छे तरीके से इस कैंप को हेल्ड करते हैं और इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। और जहाँ तक बात रही थैले की, तो आज के दिन ये बड़ी मेजर समस्या है। और पॉलीथीन, जो छोटा छोटा पॉलीथीन है जो अपने घरों में आता है, हम जैसे ये थैला है, इस थैले से हम बहुत सारे पॉलीथीन की खपत अपने घरों में कम कर सकते हैं और जो पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है। साइंटिस्ट ये बताते हैं कि जो पॉलीथीन है ना, पॉलीथीन 400 साल तक नष्ट नहीं होता और उसके जो केमिकल रिएक्शन बहुत बुरे होते हैं। तो इस जो मुहिम के साथ हम जुड़ के छोटे छोटे जो पॉलीथीन की जो खपत है उसको हम कम कर सकते हैं और पर्यावरण का भला कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो मिशन है वो आप भी उसमें शामिल रहे हो। मेरा एक मिशन है जो मैंने अपना, मतलब आप जैसे जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी एक्टिव लोग, उनके साथ मैं इसको चला ही रहा हूँ। मेरा मिशन ये है कि जो बच्चे हैं ना, सरकारी स्कूल की तरफ मुँह करें। सरकारी स्कूल की तरफ मुँह कब करेंगे? जब उसके अंदर सुविधाएं बढ़ेगी। इसके साथ ही मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं भाई जगदीप सर, आपसे भी, आप एक बार जिस वीडियो के अंदर छोटा छोटा है ना, छोटा सा ही भले ही 1 मिनट की एक बार है ना, छोटे छोटे फुटेज लेके स्कूल का जो इसमें मेंटेनेंस हो रही है, जो इसके अंदर बेटरमेंट हो रहा है, जो इसके अंदर सुविधाएं हैं, वो भी थोड़ा दिखाने की कोशिश करो, ताकि क्योंकि हमारा मकसद ये है कि अप्रैल के अंदर है ना हमारी जो स्टूडेंट्स की वो संख्या बढ़े। और मैं इसमें इस कड़ी में एक बात और कहना चाहता हूँ। देखो, प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, कोई स्कूल बुरा नहीं है, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। सबसे जो मेन बात ये है, जो ये एनएसएस का कैंप लगता है, जो टीचर्स हैं, देखिए टीचर्स भी आए हुए हैं, कभी कहते हैं ना सरकारी स्कूल, हाँ, तो कहते हैं ना सरकारी स्कूल के टीचर काम नहीं करते, कि मैं देखो अपवाद हो सकता है, नहीं भी करते होंगे, ठीक है, लेकिन अब जो संख्या है हमारे स्कूलों में, देखो मैं पूरे के पूरे हरियाणा का तो ठेका नहीं लेता, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जितने अपने स्कूल हैं पापड़ा गांव के, उस स्कूल के अंदर जो जितना भी स्टाफ है वो आज के दिन सारा बढ़िया है। और ये जो बच्चे हैं, ये इसका जो स्कीम का नाम है नेशनल सर्विस स्कीम, जो ये एनएसएस जो हम बोल देते हैं। इस एनएसएस में जो सिखाया जाता है, क्योंकि हम भी जिस टाइम कॉलेज में पढ़ते थे एनएसएस का वहाँ पे भी होती थी, अब ये स्कूलों में भी है। तो ये बच्चे हैं ना, जो जैसे ये बच्चे हैं, ये यहाँ पे 5 दिन 7 दिन अध्ययन तो ये कर ही रहे हैं। यहाँ पे इनको सबसे जो मेन चीज़ सिखाई जाती है वो ये सिखाई जाती है कि हमें समाज का भला कैसे करना है। और बात रही, आपने भी एक शब्द का यूज़ किया था समाज सेवी। समाज सेवी कहने से नहीं, मैं तो ये कहता हूँ हर आदमी समाज सेवी है। मैं अब पीछे 10-15 दिन की बात बताऊँ, मैं जा रहा था अपने बरवाड़ा, तो वहाँ पे क्या था कि पेट्रोल पंप से एक गड्ढा बना हुआ है। एक स्कूटी वाले ने स्कूटी रोक के एक बड़ा सा वो अपना नहीं कहते पेड़ का जो डाला तो बोल रहा, वो उठा के उसने उस गड्ढे के ऊपर रखा ताकि कोई भी व्यक्ति उसमें एक्सीडेंट ना हो। तो वो भी समाज सेवा है, उसमें पैसा कहाँ लगता है। आजकल हमने क्या कर रखा, समाज सेवा को एक चीज़ बना रखी, जो पैसे खर्च करे ना वो समाज सेवी है। हर व्यक्ति समाज सेवी है, लेकिन उसके अंदर समाज सेवा का जज्बा हो। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो ये बच्चे जो निकलेंगे ना, ये
मुझे पूरा विश्वास है कि ये बच्चे समाज के प्रति समर्पित होंगे और जो एक गांव से अगर मान के चलो 20-25 अगर बच्चे निकलते हैं तो वो सैकड़ों में भला कर सकते हैं। जी, हमारे साथ कुलदीप माडा जी थे। मैं आपको एक बार पहले दिखा दूं कि यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जिसके ऊपर लिखा गया है आई लव जीएसएस पाबड़ा। इसके साथ में एक माँ सरस्वती की बहुत अच्छी प्रतिमा बनाई गई है। इसके बारे में भी ललित मनोपति जी से हम पूछेंगे और बताएंगे कि इस जो प्रतिमा माँ सरस्वती की बनाई गई है ये इसका किसने निर्माण किया और कितनी लागत से तैयार हुई। उसके साथ साथ हमारे साथ यहाँ पर स्टूडेंट हैं। बच्चे, नाम आपका? मेरा नाम आशु है, मैं +2 कॉमर्स में पढ़ती हूँ। जी, आपका जो एनएसएस कैंप लगा है और आपने जो पॉलीथीन मुक्त ये अभियान चलाया इसके बारे में बताइए। जी, आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या जो है वो प्रदूषण की है। प्रदूषण हमारे पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचा रहा है, इसलिए ना जो प्लास्टिक होता है वो डिकम्पोज नहीं होता बहुत सालों तक। इसलिए हमारी एनएसएस यूनिट्स ने ये कपड़े के बैग बनाए जिनका हम ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकते हैं और इससे पर्यावरण को भी कोई हानि नहीं होगी, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। इसे बहुत ही कम पैसे में बनाया गया है, इसे बनाने में बहुत कम रुपए की लागत है, ये लगभग 17-18 रुपए का है। तो आपने जो 7 दिन यहाँ पर कैंप लगाया है उसमें क्या क्या नई चीज़ें सीखी जो अब तक आपकी पढ़ाई से अलग है? हमने सीखा कि हम राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे समाज के लिए क्या कर सकते हैं और जो अभी की जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी बड़ी समस्याएं, हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, उनको ठीक करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं और इसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है, हमने इसमें यही सीखा है। जैसे अभी हमारे एनएसएस यूनिट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साइबर क्राइम से अलर्ट रहने के लिए और जिन वीरों ने हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, हमने उनकी याद में एक पीछे हमारे स्कूल के पीछे एक अमृत वाटिका भी बनाई है जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं और जब भी किसी बच्चे का जन्मदिन होता है तो वो वहाँ पे एक पौधा लगाता है, ना कि टॉफियाँ बांटता है या केक।